वेलकम टू जीके ज्ञान। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं टेली प्राइम के अंदर कुछ एक एक्स्ट्रा अलग से फीचर के बारे में आपको डिटेल में बताने वाला हूं। जैसे कि ये वीडियो स्पेशली उनके लिए ज़्यादा यूजफुल रहेगा जिनका टेली में जैसे नंबर ऑफ एंट्रीज लाइक सेल के जो इनवॉइसेस हमारे रेज होते हैं और उनके अगेंस्ट में हमारे पास जो पेमेंट्स आते हैं जिनको लेजर वाइज मेंटेन करना होता है, बिल वाइज मेंटेन करना होता है। इस बिल के अगेंस्ट में हमें पेमेंट कब और कैसे रिसीव हुआ है, अगेंस्ट रेफरेंस क्या होता है, न्यू रेफरेंस क्या होता है, या ऑन अकाउंट हम किसी को पेमेंट करते हैं तो वो किसके अगेंस्ट करते हैं और क्यों किया जाता है और कब उसकी नीड पड़ सकती है, एडवांस कब करना चाहिए, कब हो सकता है, इन सब के क्या यूज़ हैं, हम ये सब आज इस वीडियो में समझेंगे। जो बिगनर हैं, जो फ्रेशर्स हैं, वो भी इस कंसेप्ट को इजीली समझ सकते हैं ताकि हो सकता है आगे उनको इस फंक्शन को समझने की या इस फंक्शन को करने की नीड हो, तो आप एज ए बिगनर भी इसको समझ सकते हैं। और जो अपना ऑलरेडी टेली पे जिनका काम बहुत ज़्यादा है, सेल्स के इनवाइस या परचेज के इनवाइस बहुत ज़्यादा होते हैं, बाकायदा ये कैसे यूज़ किया जाता है, अगेंस्ट रेफरेंस, न्यू रेफरेंस क्या होता है, वो हम आज अपनी वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम अगर किसी 4 ऑप्शन होते हैं, मैं आपको बता दूं, किसी भी पेमेंट को हम 4 मोड से कर सकते हैं। एक होता है एडवांस मोड, एक होता है ऑन अकाउंट मोड, और एक होता है अगेंस्ट मोड, और एक होता है न्यू मोड। ये सबका अलग अलग कंसेप्ट है। सबसे पहले हम एडवांस को समझते हैं। एडवांस में हम किसी को अगर पेमेंट करते हैं, ये होता है कि हमने सपोज कोई मटेरियल बुक किया हुआ है और वो पार्टी हमसे पहले एडवांस मांगता है, तो हम उसके अकाउंट में पहले एडवांस डालेंगे और उसकी एंट्री करेंगे। ऑब्वियसली जब हम मटेरियल परचेज करेंगे तो अगर हमें उनको एडवांस पे करना है तो हम पहले पेमेंट की एंट्री करेंगे, एडवांस उनके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगा, तो जाकर के वो हमारा माल डिस्पैच करेंगे और हम उसके परचेज की एंट्री करेंगे। तो जो आप पेमेंट एडवांस कर रहे हैं वो हमारे एडवांस कॉलम में जाएगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, हम वाउचर में जाकर के परचेज की एंट्री करते हैं या हम सेल की एंट्री करते हैं कि हमने किसी से एडवांस लिया। हम इन चारों कंसेप्ट को, इन चारों ऑप्शंस को सेल्स की एंट्री के साथ समझते हैं। सेम फिर अपने को परचेज में आप एप्लीकेबल कर सकते हैं, कोई इसमें विशेष ज़्यादा अंतर नहीं है, इजीली आप उसको अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो सबसे पहले एडवांस रेफरेंस कब एप्लीकेबल होगा और हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपसे राजकुमार एंड कंपनी ने कुछ ऑर्डर बुक किया आपसे 50,000 रुपये का। उस ऑर्डर के अगेंस्ट में आपने उनसे कहा कि आपको 25,000 हमें एडवांस देना होगा, तभी हम आपका ऑर्डर प्रोडक्शन में लाएंगे और डिस्पैच से पहले आपको रिमेनिंग 25,000 रुपीज़ दे देने हैं। और जो सामने कंपनी है वो भी इस चीज़ से एग्री हो जाते हैं और वो आपको पेमेंट कर देते हैं। जैसे आपके पास पेमेंट रिसीव हुआ राजकुमार एंड कंपनी से, हम एक अकाउंट क्रिएट कर देते हैं, राजकुमार एंड कंपनी। ये सन्ट्री डेटर्स में जाएगा। जीएसटी नंबर वगैरह जो भी आपको उसमें लिखना है लिख सकते हैं। जिस भी स्टेट से हैं उस स्टेट्स का आप नाम लिख करके इसको सेव कर सकते हैं। आगे आने के बाद आप यहाँ देखिए, जैसे कि मैंने बताया 25,000, तो हम 25,000 यहाँ पे ले रहे हैं। अब देखिए ये डायलॉग बॉक्स एक ओपन हो गया। अभी कैसे ओपन हुआ वो भी मैं आपको बता दूंगा। वैसे मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है कि अगेंस्ट रेफरेंस करने के लिए हमें अकाउंट्स विद इन्वेंट्री में बिल वाइज को यस करना होता है, तो जाकर के हमारा इन्वेंट्री बेस्ड टैली क्रिएट रहता है। तो हम यहाँ से इनसे एडवांस रिसीव कर रहे हैं, सो वी हैव टू keep this amount in advance category. See method of adjustment, against reference, advances, new reference and on account. तो 25,000 रुपये आपने इनसे बैंक में लिए हैं, कैश लिए, whatever जो भी आपका मोड ऑफ पेमेंट रिसीविंग हो आप उसमें ले सकते हैं, चाहे बैंक हो बैंक ले लीजिए, चाहे कैश हो कैश ले लीजिए। हम यहाँ पे इस एंट्री को सेव कर देते हैं। नाउ ये एंट्री हमने करी है 29 मई 2020। डेट हम आज का डाल देते हैं। करंट डेट जो होता है वो है 29 मई 2022। एक सेकंड, मुझे इसका पीरियड सेट करना पड़ेगा। ठीक है, पुराना फाइनेंशियल ईयर। अब अगर इस एंट्री को मैं आज की डेट में करना चाहूँ तो ये 29 मई 2020। ठीक है, ये एंट्री हमारी सेव हो गई। अब कुछ दिन बाद हमारा जैसे
मटेरियल रेडी हो जाता है और हमें इनवाइस करना है। तो इनवाइस करने हमारा सपोज कीजिए हम 31 मई में, तो ठीक है, देखा आपने ये एंट्री हमने क्रिएट कर ली है। अब इसके अगेंस्ट में हम परचेज की एंट्री क्रिएट करते हैं। तो परचेज हमारा F9 करके F8 सॉरी सेल करेंगे। सेल का इनवॉइस नंबर आप 1 दे दीजिए और 29 मई के अगेन डेट आप डाल दीजिए राजकुमार करके। आपका जो भी आइटम है, आप जो भी आपकी सपोज XYZ कोई भी प्रोडक्ट आपका हो सकता है। मेरे प्रोडक्ट में ये सेल किया हुआ है तो मैं आपको एग्जांपल इसी चीज़ का दे देता हूँ। ठीक है, ये हो गया अपना 252 kg 105 से, या इसको हम 525 kg कर देते हैं। 105 से ये 55,398 और ये CGST SGST CGST। ये देखिए ये ऑटोमेटिक कैसे आया, ये भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, वहाँ जाकर के आप देख सकते हैं कि ऑटो अलोकेशन हम कैसे सेट कर सकते हैं। तो वो भी आपको बार बार टाइप करने की नीड नहीं रहती है और आप इसको सेव कर सकते हैं। तो आप ये देखिए 58,160 का हमने 168 का हमने इनवाइस रेज कर दिया है और हम इसको सेव कर देते हैं। अब ये देखिए न्यू रेफरेंस, ये न्यू रेफरेंस होता है कि हम कोई पेमेंट कोई भी ड्यू जनरेट करते हैं। अभी एक तरह से ड्यू हो गया 58,160 आपका पार्टी का ड्यू हो गया, तो वहाँ पे न्यू रेफरेंस में क्रिएट होता है। कोई भी एंट्री जब हम किसी को माल सप्लाई करते हैं, गुड सप्लाई करते हैं, तो वो न्यू रेफरेंस में जनरेट करके हम ड्यू दिखाते हैं। मतलब किसी भी चीज़ को आपको ड्यू करना है तो आपको एक न्यू रेफरेंस क्रिएट करना होगा। फिर उस न्यू रेफरेंस को हम एडजस्ट करेंगे अगेंस्ट रेफरेंस के साथ और ऑन अकाउंट रेफरेंस के साथ। तो अब हमने यहाँ पे ये न्यू रेफरेंस कर दिया और ये एंट्री हमारे यहाँ पे सेव हो गई। सेव होने के बाद हम उनके लेजर में चलते हैं और एक बार देख लेते हैं क्या पोजीशन शो हो रही है। तो आप ये देख सकते हैं 25,000 हमारे पास एडवांस है और 58,168 का एक इनवाइस रेज हो गया है। रिमेनिंग 38,168 हमें शो हो रहा है। अब आप इसको बिल वाइज देखने जाएंगे तो आपको F5 प्रेस करना है ना। F5 टैली प्राइम के अंदर प्रेस करेंगे और ऑल्ट के साथ B प्रेस करेंगे टैली ERP में, तो आपका बिल वाइज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ जाकर के हम देख सकते हैं कि ये 25,000 रुपये हमारे पास जो आए हुए हैं, दैट इज अगेंस्ट सो एंड सो इनवाइस, और ये हमारा है तो रिमेनिंग बैलेंस हमारा ऐसे करके शो कर रहा है। अब यही चीज़ हम अगर सपोज कीजिए कि हम इनसे पहले सप्लाई लेते हैं, सप्लाई ले लेते हैं 25 मई में हमने मटेरियल परचेज किया 25 मई को और हमने यहाँ पे सेंट्री को 25 मई में सेल कर दिया और ये इनके पास मटेरियल पहुँच गया। पहुँचने के बाद हम इनसे पेमेंट लेते हैं। पेमेंट हमने लिया 2 इंस्टॉलमेंट में। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इन्होंने हमें दी 25,000 और वो हमको उन्होंने दी 29 मई। तो अब यहाँ पे एडवांस है। अब एडवांस तब हुआ जब हमको पहले पैसा मिलता है, बाद में हम सप्लाई करते हैं, बट यहाँ पे हमने पहले सप्लाई की है, अब हम पेमेंट रिसीव कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखें अगेंस्ट रेफरेंस, अगेंस्ट मतलब किसके अगेंस्ट, कि इस इनवाइस के अगेंस्ट में हमने 25,000 रुपीज़ रिसीव किए हैं। तो आप देखिए यहाँ पे 50,000 का इनवाइस का आपके एक टॉयलेट बॉक्स में शो करेगा, वहाँ आप 25,000 को एडजस्ट कर लीजिए। एडजस्ट करने के बाद आप इसको सेव करें। सेव करने के बाद आप F5 प्रेस करेंगे तो आपको ये शो होगा कि 25 मई का जो हमारा इनवाइस था वो इतने का था, इसमें से हमारे पास इतना फंड रिसीव हो गया। रिमेनिंग जो हमारा अमाउंट है वो है 33,168 और ये पेमेंट भी हमारे पास नेक्स्ट 31 मई को रिसीव हो गया। तो हम इनके अकाउंट में एंट्री करेंगे। अब एंट्री करने के लिए हमें यहाँ पे फिगर अब एज इट इज़ आ गया, अगेंस्ट रेफरेंस में ये एडजस्ट हो गया, ये इसका अकाउंट 0 हो गया। तो अब यहाँ देखिए बिल वाइज यहाँ पे नील हो जाएगा, कुछ भी नहीं शो करेगा, बिल टू बिल इनवाइस एडजस्ट हो गया। और यहाँ पे आपके लेजर में ये एंट्री हमेशा बोलेगी कि आपने इनसे किस तरह से डील किया था, कब आपने इन्हें सप्लाई किया और कब इन्होंने आपको पेमेंट किया, कब आपका अकाउंट 0 हुआ। तो ये बेसिकली एक सिंगल एंट्री है, लेकिन हाँ इनसे आप रेगुलर बिजनेस करते रहेंगे तो रेगुलर इनवाइस भी जनरेट होते रहेंगे, रेगुलर आप पेमेंट भी करेंगे। तो समटाइम्स ऑर्डर्स कंटिन्यूसली आप इनवाइस रेज कर रहे हैं और पेमेंट आपका 2-3 बिलों में एक साथ आता जाता है। सो इन दैट केस यू डोंट नो कि कौन सा पेमेंट किस बिल के अगेंस्ट में आया। सो बेसिकली ये पर्टिकुलर जो बिल वाइज की होती है वो इसीलिए होती है कि हमें पता चल जाए इस पार्टी ने हमें जो पेमेंट किया हुआ है वो कौन कौन से बिल के अगेंस्ट में। मैं एक और एग्जांपल आपको उसी का देता हूँ। मान लीजिए 25
मई को आपने इनसे इनको सप्लाई किया और 27 तारीख को एक और आपने इनको सप्लाई किया, ठीक है। अब यहाँ पे एक शॉर्ट की मैं बता देता हूँ, Alt+F2 को क्लिक करेंगे तो एक डुप्लीकेट एंट्री का ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अब 26 में हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं। चेंज करने के बाद इनवॉइस नंबर भी आप नया दे दीजिए। यहाँ पे हमने चेंज किया, सेम मटेरियल इन्होंने हमसे परचेज किया, लेकिन इस बार क्वान्टिटी थी 400, रेट भी 4105, थोड़ा डाउन हो गया। ये एंट्री हमारी सेव हो गई। ये न्यू रेफरेंस होगा, लेकिन क्योंकि हम ड्यू जनरेट कर रहे हैं फर्स्ट टाइम को, मतलब हमारा ड्यू निकल रहा है। सो यू हैव टू मेंशन ये टू, ये ऑटोमेटिकली आता है। जो इनवॉइस नंबर आपने मेंशन किया है ना, वही यहाँ पे आ जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। ये एंट्री भी आपकी सेव हो गई है। अब आप देखिए 43,680 आप इनसे डिमांड है, आप इनसे ड्यू है आपका, लेकिन इन्होंने आपको पेमेंट किया। नाउ हम भी मान लेते हैं इन दोनों बिल्स को मिला करके आप इनसे 1,01,848 रुपीज़ मांगते हैं। अब आपको ये पहला पेमेंट जो करते हैं वो 27 तारीख को करते हैं। 27 तारीख को पेमेंट किया इन्होंने आपको सीधा 75,000 रुपये का, 75,000 रुपीज़। अब आपके पास जो ड्यू है वो तो 33,000 है, तो आप 33,000 बिल को पूरा एडजस्ट कर लीजिए। या मैं इसको पहले डिलीट कर लेता हूँ क्योंकि ये कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। अब ये दूसरे फॉर्मेट में हम समझते हैं, दूसरे एग्जांपल के साथ। तो ये दो बिल हमारे हैं और हम इनसे पेमेंट कलेक्ट करेंगे। 27 को इन्होंने हमें पेमेंट किया है। पेमेंट करने के लिए F6 ये इनके अकाउंट में हम गए। अब इन्होंने, हम देखिए यहाँ पे आपको ड्यू शो हो रहा है 1,01,848, ये आप कितने मांगते हैं, लेकिन आपको इन्होंने पेमेंट किया उस दिन 50,000 रुपीज़ का। आप ये 50,000 रुपीज़ देखिए, आप डिमांड तो इनसे 58 की एक करते हैं और 43 करते हैं, लेकिन पेमेंट आपको लमसम किया 58,000। तो आप क्या करेंगे, इस बिल में जितना एडजस्ट होता है 50 पूरा एडजस्ट हो गया। अब कुछ दिन बाद इन्होंने आपको 28 तारीख को 30,000 का पेमेंट और किया। तो ये 30,000 रुपये पहले एडजस्ट होंगे 8162 में, 8168 में, यहाँ पे 8168 में एडजस्ट हुआ। सेकेंड पेमेंट आपका इस वाले में एडजस्ट हुआ। ऐसे करके इन्होंने दो पेमेंट की। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो पहले था उसको पहले एडजस्ट किया, जो बाद में था उसको बाद में एडजस्ट किया। अब रिमेनिंग जो 21,848 है अमाउंट, वो उन्होंने आपको पे किया 29 ऑफ मई को। तो आप इसमें 21,848 को एंट्री करके इसको सेव कर दीजिए। हमारे पास पूरा बैलेंस आ गया। अब आप इसको देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कैसे हमें अमाउंट कैसे मिला था। प्रॉपर एक तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको कोई क्वेरी तो कमेंट, ये देखिए यहाँ आपको शो होगा न्यू रेफरेंस 1, न्यू रेफरेंस 2, अगेंस्ट 1 रेफरेंस में आपको 50,000 आपने इनको पे किया था इन्होंने। तो ये आपके 50,000 रुपये जो एडजस्ट हुए थे वो बिल, एक नंबर बिल में एडजस्ट हुए थे। फिर जो नेक्स्ट उन्होंने 30,000 आपको पे किया, वो रिमेनिंग पार्ट जो था वो इसमें इतना एडजस्ट हो गया, बाकी इसमें इतना एडजस्ट हो गया, और जो बैलेंस बचा वो सेकंड नंबर रेफरेंस में एडजस्ट हो गया। ऐसे ही बिल टू बिल एडजस्ट हो जाता है। तो ये एक तरफ से दो बिल थे। अगेन सेम थिंग कि ये बिल तो काफ़ी बनते रहेंगे, तो आपको इस तरह से इसको मैनेज करेंगे तो कभी भी आपके कैलकुलेशन में, आपके लेजर्स में कोई मिसमैच नहीं आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आता है, और प्रॉपर एक स्मूथ वे में हमारा काम चलता रहता है। दूसरा एक मैं आपको बता दूं कि ऑन अकाउंट बेसिस, अब यहीं पर ही हम ऑन अकाउंट देख रहे हैं। यहाँ पे नीचे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये ऑन अकाउंट बना हुआ है। एडवांस हमने देख लिया, अगेंस्ट हमने देख लिया, न्यू रेफरेंस हमने देख लिया, नाउ ऑन अकाउंट। अब कोई भी पार्टी आपको पेमेंट करती है लेकिन उनका बिल के हिसाब से काम नहीं चल रहा है, बस ठीक है, एक लमसम आपको ऑन अकाउंट पेमेंट कर देते हैं उनका। आपको रेगुलर आप उनको 3 लाख रुपए का, 4 लाख रुपए मटेरियल बेचते हैं और आपको हर वो दूसरे चौथे दिन 4,000 रुपये ऑन अकाउंट डाल देते हैं, 5,000 रुपये ऑन अकाउंट डाल देते हैं। तो आप इनको ऑन अकाउंट करके कर सकते हैं कि हाँ बिल टू बिल नहीं आया, ऑन अकाउंट आया, तो हम इसको ऑन अकाउंट में लेकर के चलते हैं। दैट इज फर्स्ट 50,000 वी रिसीव्ड ऑन अकाउंट, सेकेंड वी रिसीव्ड 30,000 ऑन अकाउंट, रिमेनिंग वी रिसीव्ड ऑन अकाउंट। ये ऑन अकाउंट है। अब यहाँ पे हम F5 करते हैं तो देखिए बिल आपके यहाँ से ऊपर शो करेगा अलग से, और पेमेंट यहाँ नीचे शो करेगा। वो बिल्कुल एडजस्ट नहीं करेगा, एडजस्ट करेगा सिर्फ अगेंस्ट रेफरेंस में जाकर, और यहाँ पे नीचे अलग से शो करेगा। तो ये ऑन अकाउंट हो गया।
पेमेंट आ गया, आपका लेजर यहाँ नील है, लेकिन वो बिल के अगेंस्ट में एडजस्ट नहीं हुआ, दैट इज कॉल्ड ऑन अकाउंट। एक लमसम फंड आ गया और हमने उसको रिसीव करके रख लिया। बाद में सपोज अगर हम उसको देखते हैं कि यहाँ कौन सी बिल के अगेंस्ट में हमें रिसीव हुआ है, तो हम उसको सेग्रीगेट करते हुए एजिंग वाइज करके इसको डील कर सकते हैं। तो ये 4 कंसेप्ट थे बेसिकली, एडवांस, अगेंस्ट, न्यू रेफरेंस और ऑन अकाउंट। एडवांस ये मेथड तब यूज होता है अगर कोई पेमेंट किसी भी ड्यूज के अगेंस्ट में हमें रिसीव होता है, मतलब कोई हमारा कोई ड्यू नहीं है लेकिन हमें एडवांस में प्राप्त हो गया है। दूसरा ये अगेंस्ट, ये पेमेंट किसी एडजस्टमेंट के अगेंस्ट में रिसीव हुआ है, कोई ड्यू है उसका एडजस्टमेंट करने के लिए हम उसको अगेंस्ट रेफरेंस में यूज करेंगे। कोई भी ऐसा ड्यू जो पहले से ड्यू है, अगर हमारे पास फंड आया है तो हम उसको अगेंस्ट रेफरेंस के साथ एडजस्ट करते हैं। एडवांस, कोई पेमेंट हमारे पास आया है विदाउट एनी ड्यूज। न्यू रेफरेंस, ये किसी ड्यू को क्रिएट करने के लिए। और चौथा ऑन अकाउंट, लमसम अमाउंट हमारे पास आता है, राउंड ऑफ में आता है, उसे हम ऑन अकाउंट में डाल सकते हैं। तो ये कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम चलते हैं तो हमारा ये प्रॉपर एक तरीके से हम मेंटेन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट कीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करिए, तो आने वाले वीडियो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस